प्रथम अपनी गाड़ी से उतरता है और वकीलों से बात करके सीधे राध्या के पास पहुंचता है। राध्या, जो जेल की सलाखों के पीछे बिल्कुल टूट चुकी थी, उसके चेहरे पर प्रथम को देखकर थोड़ी सी उम्मीद जागती है। प्रथम उसके पास जाकर बहुत ही शांत और प्यार भरे लहजे में कहता है कि सुंदर होता है मन सुंदर, लेकिन प्रथम सर आपने इतने पैसों का इंतजाम कैसे किया? राध्या के मन में ये सवाल था, क्योंकि वो जानती थी कि प्रथम के पास अचानक इतने पैसे कहाँ से आएंगे। प्रथम उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है कि राधे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि तुम फ्री हो, आजाद हो तुम। चलो अब घर चलते हैं। राध्या अपनी भारी आंखों से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि अभी सिर्फ बेल मिली है। प्रथम सर, केस खत्म नहीं हुआ है, ये बात याद रखिएगा। प्रथम उसकी तरफ मुस्कुराकर देखता है और कहता है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, सिर्फ इल्जाम लगा है, वो साबित नहीं हुआ है और बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। वहीं कोर्ट परिसर में मौजूद कुछ विरोधी और वकील उन दोनों को देखकर ताना मारते हुए कहते हैं कि आप भी याद रखना, चलो यहाँ से। दूसरी तरफ घर का माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है। शाम ढलने को आई है और घर की बुजुर्ग दादी रजनी लिविंग रूम में बेचैनी से टहल रही हैं। उनके चेहरे पर साफ चिंता दिख रही है। वो गुस्से और फिक्र के मिले जुले लहजे में कहती हैं कि ये देखो, शाम होने को आ गई और पता नहीं उस राध्या के पीछे पीछे कहाँ कहाँ भटक रहा है हमारा पोता। रजनी, तुम एक बार फोन करके पता करो कि कहाँ है प्रथम। तभी घर की बहू एक कप चाय लेकर आती है और कहती है कि दादी, आप पहले थोड़ी सी चाय पी लीजिए, वरना आपका बीपी लो हो जाएगा, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। तभी घर का दरवाजा खुलता है और प्रथम अंदर कदम रखता है। उसकी माँ भागती हुई उसके पास आती है और कहती है कि प्रथम बेटा, कहाँ रह गए थे तुम? और राध्या से बात हुई कि नहीं तुम्हारी? प्रथम अपनी माँ की तरफ देखता है और पूरे हक के साथ कहता है कि माँ, सिर्फ बात नहीं हुई, मैं राध्या को अपने साथ लेकर आया हूँ। प्रथम के पीछे से राध्या धीरे से घर के अंदर कदम रखती है। जैसे ही राध्या घर में आती है, टीवी स्क्रीन पर एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगती है। न्यूज एंकर चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि राध्या मित्तल ने अपने परिवार को कर्जे से बचाने के लिए एक दूसरे कंटेस्टेंट को जान से मारने की कोशिश की। क्या उनके परिवार की तरफ से इतना दबाव था कि कर्जे से मुक्त करने के लिए उन्होंने दूसरे कंटेस्टेंट की जान लेने की कोशिश की? इस खबर को सुनकर प्रथम की माँ राध्या की तरफ देखती हैं और उनका दिल बैठ जाता है। वो कहती हैं कि तुम्हारी खबर सुनकर ना हमारी तो जान ही निकल गई थी, तुम ठीक तो हो ना? पुलिस ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? राध्या हाथ जोड़कर रोते हुए कहती है कि नहीं माँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमने तो बाहर निकलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन प्रथम सर ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कल हमारी बेल कराकर हमें घर ले आए। राध्या जैसे ही आगे बढ़ने लगती है, दादी जोर से चिल्लाती हैं और कहती हैं कि आओ, आ जाओ। जिस तरह बेधड़क बेहिचक मुंह उठाए इस प्रतियोगिता में भाग लेने चली गई थी ना, उसी तरीके से उल्टे कदम इस घर से वापस लौट जाओ, क्योंकि किसी खूनी और गुनहगार के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। राध्या की सास बीच बचाव करने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ जी, ये सारी बातें हम बाद में भी कर सकते हैं, अभी तो बेचारी राध्या कितना कुछ झेल कर आई है, इसे थोड़ा आराम करने दीजिए। लेकिन दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो चीख कर कहती हैं कि यह कोई अबला नारी नहीं है, यह कातिल है, किसी मासूम की जान देने की कोशिश की है इसने। राध्या रोते हुए दादी के पैरों के पास बैठ जाती है और कहती है कि नहीं दादी, हम पर गलत इल्जाम लगाया गया है, पर फिर भी अगर आपको यकीन नहीं है तो हम भोलेनाथ की सौगंध खा के कहते हैं दादी, हम पर गलत इल्जाम लगाया गया है, हमने कुछ नहीं किया, हमें पर भी गलत। दादी ताली बजाकर हंसती हैं और ताना मारते हुए कहती हैं कि अच्छा, सारे जजेस, सारे प्रतियोगी, यहाँ तक कि प्रतियोगिता से जुड़ा हर इंसान तुम्हारे खिलाफ नारे लगा रहा है, टीवी पर तुम्हारी थू थू हो रही है और तुम कह रही हो कि वो सब गलत है और तुम ही एक सच्ची हो। बस सच्चाई की देवी जी, आपको हमारा नमन है, नमन है, नमन है। प्रथम से अपनी पत्नी का ये अपमान देखा नहीं जाता। वो आगे आता है और दादी के सामने खड़ा होकर कहता है कि दादी, राध्या के लिए चाहे कोई कुछ भी कहे, राध्या के चाहे कोई भी खिलाफ हो, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको मेरे भरोसे पे भरोसा है? प्रथम माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए दादी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि लेकिन आप मेरी मधुबाला है ना, तो प्लीज अपने मनोज कुमार के लिए अपना गुस्सा थूक दीजिए ना, आज वैसे ही बहुत लंबा दिन रहा है दादी, अब सब आराम करते हैं, प्लीज दादी मान जाइए। दादी अचानक प्रथम का हाथ झटक देती हैं और उसकी कलाई की तरफ देखती हैं। दादी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहती हैं कि लेकिन बेटा, प्लीज अपने मनोज कुमार के लिए। बेटा, तेरी कलाई में तेरे दादाजी की घड़ी थी ना, कहाँ है वो? क्या हुआ, तुझसे खो गई है क्या वो? प्रथम थोड़ा सकपका जाता है और अपनी कलाई छुपाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो दादी क्या खो गई? दादी रोने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा, वो घड़ी बहुत अनमोल थी, वो हमारे दिल के बहुत करीब थी, तुम्हारे दादाजी की आखिरी निशानी थी, वो कहाँ है वो बताओ मुझे। तभी वहाँ खड़ा एक दूसरा शख्स आगे आता है और टेबल पर कुछ पेपर्स पटकते हुए कहता है कि ये राध्या के बेल के पेपर्स हैं। वैसे प्रथम, तेरे पास राध्या के बेल के पैसे कहाँ से आए? क्योंकि हम लोगों के तो सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हैं। प्रथम का है।